इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ाई मोदी के पक्ष और मोदी के विपक्ष की होगी। जयनगर में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा। वे आज जयनगर में आगामी 3 मार्च में पटना में आयोजित जन विश्वास रैली की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता में मार्च को जो जन विश्वास रैली होने जा रही है पटना गांधी मैदान में, तो आपको मालूम है राजद के तत्वावधान में हो रहा है, लेकिन सभी महागठबंधन के नेता भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन उस रैली को सफल बनाने के लिए आज इस अनुमंडल में तैयारी के लिए सभी साथी लोग जुटे हैं। यह जो रैली होगी, यह इसका संकेत 25 तारीख को मधुबनी में या दरभंगा में, जहां वैशाली से लेकर समस्तीपुर से दरभंगा, दरभंगा से मधुबनी का जो जन विश्वास यात्रा हुआ, रोड शो, उसमें साफ दिखा कि जनता का क्या रुझान है, आम लोगों का कितना सहकार है, समर्थन है और सहयोग, किस तरह से लोग अपने स्वतः स्वस्फूर्त होकर सड़कों पर 12 बजे रात में हम यहाँ से मधुबनी से चलकर हम आपको 12:30 बजे पहुँचे हैं भुतहा मतलब बॉर्डर हो गया सुपौल डिस्ट्रिक्ट का। ये 40 करोड़ जो ऐड किया है, उसमें कैबिनेट में निर्णय होता तो 5 साल के लिए क्यों होता। कैबिनेट का निर्णय हमारा सदा के लिए लागू है। 97 से लेकर जितना समय आएगा, कोई सरकार पलटेगा तभी होगा, नहीं पलटेगा कैबिनेट के फैसले का, यह लागू रहेगा। इसका नाम है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पहले नाम था जन वितरण प्रणाली, पहले इसका नाम था पीडीएस। हमने रिवैम्प करके सरकार में हमने प्रस्ताव दिया और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इसका नाम रखे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फोकस ऑन पोर। केवल गरीब को मिलेगा, बीपीएल को। ये कहता है नहीं, गरीब से ऊपर है, ऊपर देंगे 40 करोड़, तो उसका अनाज हमारा मार्केट में होर्डिंग हो रहा है। आपको पता होगा सच्चाई क्या है। ये 40 करोड़ जो और डोनेट किया है माननीय प्रधानमंत्री जी, यह अनाज आपदा प्रबंधन का है। कमला बलान में यदि बाढ़ आती है, तूफान आता है उड़ीसा में, तो उसमें हम 1-1 क्विंटल गरीबों को मुफ्त अनाज देते हैं। उसको ये 5-5 किलो बांट दिया हर परिवार में। कहता है 80 करोड़ को ये हमारा गारंटी है। गारंटी होता तो 1 जनवरी 2024 से 28 तक क्यों किया। अनाज घट जाता है, गेहूं घट जाता है, चावल सप्लाई करता है, चावल कोई खाता नहीं, अब तो लोग तो गेहूं भी खाने लगा। इसका योजना केवल चुनाव के लिए, ये वोट बैंक बनाने के लिए ये 80 करोड़ का नारा देता है। यदि 80 करोड़ ये हो गया गरीबी रेखा के नीचे, तो 10 साल में मोदी जी काम क्या किए। 40 करोड़ था गरीबी रेखा के नीचे, जिसके लिए हम योजना लागू किए थे। तो जब 80 करोड़ हो गया, तो फिर ये 10 साल में गरीबी बढ़ गया। ये उन्हीं का तर्क है जो ये बोलते हैं गारंटी, उस पर मैं बोल रहा हूँ। इनका गारंटी कहाँ गया। इसलिए कोई गारंटी नहीं है। ये देश में लड़ा कर, झगड़ा करा के, नफरत फैलाकर, देश को बांट कर हिंदू मुसलमान पर, देश को तोड़कर, और देश में सारे जितने इनके पूंजीपति हैं। अभी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट जजमेंट निकला है, अभी 1 सप्ताह हुआ है। जजमेंट ये है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया इसने अपने पार्टी के फंड में डलवा दिया। क्या होगा। कानून बनाकर कमीशन लेने वाला अकेला प्रधानमंत्री है जो कानून बना दिया, रिश्वत लेंगे, कमीशन लेंगे। अब भ्रष्टाचार पर ईडी लगा रहे हैं, और सीबीआई, INI और इनकम टैक्स, ये हथियार बना लिए हैं विपक्ष को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए। और अपना जो पैसा अभी लिए हैं, 95% पैसा बॉन्ड गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उनके पास, भाजपा के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इस देश का कहा है यह जो कानून बना है वह असंवैधानिक है। यह जो कानून है वो पारदर्शी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको रोक लगाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट यह भी जजमेंट दिया है 6 तारीख तक नाम डिस्क्लोज करना होगा, किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, कौन ये पूंजीपति है, कॉरपोरेट जगत कौन है पूंजीपति घराने। वही घराना है जिसको एयरपोर्ट मिल जाता है, जिसके हाथ से एयरपोर्ट बेचा जाता है, जिसके हाथ से भेल बेचा जाता है, जिसके हाथ से रेलवे बेचा जाता है, जिसके हाथ में सी पोर्ट, जितना बंदरगाह है सब बेच दिया गया। ये वही लोग हैं जो नफ़ा कमा रहे हैं और यहाँ करोड़ रुपया दे रहे हैं। अब अंदाज करिए भ्रष्टाचार, भारतीय लोकतंत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण, इस तरह का
मैं समझता हूँ मौलिक अधिकार का हनन कभी इस देश में आज़ादी के 75 साल में नहीं हुआ था। इसीलिए हम लोग को भरोसा है। हम लोग क्या बोलेंगे, हम तो आपको कहते हैं भाजपा हारेगी और जो महागठबंधन है वो जीत हासिल करेगी केंद्र में। इस बार किसी हालत में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है, चाहे वो जो कुछ करना हो। अभी वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने का काम, साइकोलॉजिकल। क्या कहता है, मोदी की गारंटी है, 2 करोड़ वाला गारंटी का क्या हो गया, 15 लाख हर के खाते में जाने वाला का गारंटी क्या हो गया, हर किसान को 2022 में 2 गुना आमदनी होगा उसका क्या हो गया। एक भी जो गारंटी इसकी था वो जमीन पर नहीं उतर पाया। ये कौन गारंटी दे रहे हैं आजकल, कहते हैं अनाज वाला गारंटी। किताब निकालो हम दिखाते हैं भारत सरकार का, ये हमने 96-97 में, ये हमारी किताब नहीं है, ये भारत सरकार जो कैबिनेट में निर्णय लिया। हाँ, हम फूड मिनिस्टर जरूर थे, हमारा प्रस्ताव जरूर था 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, सस्ता अनाज देश में लागू किया जाए लगभग 40 करोड़ लोगों के लिए। और मधुबनी का जो बॉर्डर है वहाँ तक जब देखा 12:30 बजे रात्रि तक, अब समझ ये ठंड में, जबकि आजकल शाम को कनकनी हवा चलती है, उसके बावजूद भी लोगों का रुझान, जो कार्यकर्ता साथी थे, जो लोग थे, जगह जगह घेर कर एक जगह से दूसरे जगह रथ को जाने नहीं दे रहा था। पब्लिक का इस तरह का उभाड़ पहले भी देखे होंगे आप लोग, बहुत सारा रैली रैला हुआ, लेकिन यह जो रैली होगी पटना गांधी मैदान में, वो केवल ऐतिहासिक ही नहीं होगी, अप्रत्याशित भी होगी और भूतपूर्व भी होगी। ये मैं जनता का रुझान देखकर कह रहा हूँ। जो स्थिति है अभी, इसका मतलब है कि इस बार का चुनाव केवल पार्टी ही नहीं लड़ेगी हमारी आरजेडी, या कोई वामपंथी दल ही नहीं लड़ेगा, कांग्रेस ही नहीं लड़ेगी। मोदी के पक्ष में और मोदी के विपक्ष में, यही 2 धारा होगी। मोदी हारेगा और विपक्ष जीतेगा। जिस विपक्ष को मिटाने के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया है, जितने सेंट्रल एजेंसी है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको अपना हथियार बनाकर उसने ड्रीम सपना देखा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बार निश्चित रूप से हमको भरोसा है, विश्वास है, 272 जादुई आंकड़ा की तो छोड़िए, 130 से 35-40 के बाहर भाजपा को अंक नहीं आ रहा है। चाहे वो जो भी कोशिश करना है कर ले, जितना भी जनाधिकार का, जो जनता का अधिकार है उसका हनन कर ले, नागरिक आज़ादी पर को चिंता का विषय बना दिए हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चिंता का विषय है, लोकतंत्र और संविधान भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसी हालत में, और ऐसा प्रधानमंत्री शायद विश्व में किसी देश में नहीं होगा जो मल्टीनेशनल प्रधानमंत्री है। ये केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के जिस कोने में जाते हैं मोदी मोदी का नारा लगवाते हैं। कभी हिटलर भी नारा लगाया था, हाय हिटलर है हिटलर। एक जमाना था जर्मनी में, और वो भी 17 साल तक जर्मनी को रीबिल्ड किया था। ऐसा तानाशाही जो घोषणा नहीं कर रहा है,